उनके डेरिवेशन पे ही आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, नॉट फॉर्मूले, उनके डेरिवेशन पे ही आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हेलो बच्चों, हाँ जी, व्हाट इज़ द बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2021 या फिर किसी भी ईयर के नीट करने के लिए, भाई नीट को क्रैक करने के लिए और अपनी एक सीट को रिजर्व करने के लिए, अच्छे से सिक्योर करने के लिए, वो भी अच्छे से कॉलेज के अंदर। ऐसी कौन सी बुक्स हैं मैम जो हम पढ़ सकते हैं, राइट? ऐसी कौन सी बुक्स है जो प्रेफर कर सकते हैं नीट के लिए? तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बोला था बेटा, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। अगर क्योंकि आपको ये है कि हाँ अब हमने एनसीईआरटी पढ़ ली और आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है, राइट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी इस टाइम अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है प्रॉपर अच्छे से, आपने उसको बार बार पढ़ भी लिया है और अब आप चाहते हैं मैम क्योंकि अब 650 का ज़माना नहीं है, कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, 650 आपको एक सीट तो सिक्योर हो जाएगी, बट ये नहीं पता कि कौन से कॉलेज में। अगर आपको वो भी बेस्ट कॉलेज में चाहिए तो आपको 650 अबव ही लाना पड़ेगा, यानी कि 700 या 705, बिकॉज आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेटा आराम से मार्क्स ला रहे हैं। कंपटीशन का लेवल उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब धीरे धीरे करके जैसे जो बच्चे बढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या बढ़ रहा है। हमारे नीट के जो पार्टिसिपेट करते हैं नीट के लिए अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म्स देते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, सबको पता है। पहले थे 10 लाख, फिर थे 11 लाख, फिर 15 लाख लास्ट ईयर गया है। आप पता नहीं कितने लाख तक बच्चे जो है नीट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, नीट के एग्ज़ाम को फिल करने वाले हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारी कट ऑफ भी है धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। एक ऐसा टाइम था 2 से 3 साल पहले जब 550 ला कर भी बच्चा बहुत शांत था, या 450 से 500 तक के बीच में जिस बच्चे के नंबर आते थे ना, वो खुश था कि चलो ठीक है नीट के अंदर मुझे क्या मिल रही है, एक सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही में अगर 550 प्लस ला रहा है तो भाई उसको पता था, या 600 के बीच में ला रहा है तो वो बहुत ही खुश था कि हाँ भाई मुझे एक अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी, मौलाना आज़ाद जैसे कॉलेज में आराम से 600 के अंदर तो मैं मिल ही जाएगा मुझे आराम से एडमिशन, ठीक है। वो बहुत खुश था कि हाँ जामिया में मिल जाएगा, मौलाना में मिल जाएगा और भी ऐसे एम्स में मिल जाएगा, तो वो खुश रहते थे। बट अब क्योंकि नीट ने क्या कर दिया है कि हाँ भाई सारे के सारे एग्ज़ाम्स भी सेम कर दिए, यानी कि एम्स भी नहीं देना हमें, जिपमर भी नहीं देना हमें, सिर्फ नीट ही देना है। नीट ही एक ऐसा डोर है जो हमें इन तीनों एग्ज़ाम के लिए, तीनों कॉलेजेस के लिए हमारा क्या गेट ओपन करता है। तो नीट अब और भी ज़्यादा क्या बढ़ जाता है, वैल्यूएबल बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, अब इसके अंदर जो भी जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको एम्स में लेना होता है एडमिशन, जिनका जो वो होता है माइंडसेट कि हाँ भाई जिपमर में जाना है, एम्स में जाना है, अब वो भी कहाँ फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीट के ऊपर। सिर्फ सिंगल डोर रह गया नीट हमारे लिए। तो इसीलिए कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, हाई होने वाला है, यानी कि पीक से भी आगे बढ़ने वाला है बेटा अब नीट का कंपटीशन लेवल। अब क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ भी क्या देंगे, वो ज़्यादा ही आएगी, राइट, कट ऑफ भी हमारी ज़्यादा ही आएगी। अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, कट ऑफ भी बढ़ रही है, तो आपको भी क्या, आपको भी अपने स्कोर जो है बढ़ाने हैं। तो उस केस के अंदर अगर आपने पढ़ ली है अपनी प्रॉपर एनसीईआरटी, जो कि मैं बोलती रहती हूँ एनसीईआरटी इज़ दी बाइबल फॉर यू, अगर आपको नीट करना है तो भाई उसको छोड़ो ही मत, उसको हमेशा पढ़ते रहो। पढ़ लिए फिर पढ़ो, पढ़ लिए फिर पढ़ो, पढ़ लिए फिर पढ़ो। भाई मैम अब तो मैंने इतनी पढ़ ली है एनसीईआरटी कि अब मेरा फिंगर टिप पे, यानी कि अगर मैं पढ़ भी नहीं रही ना तो मुझे पता है कि हाँ भाई उस पेज के उस लाइन के अंदर क्या वर्डिंग है। तो इतना अगर आपके साथ हो चुका है ना, और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि हाँ भाई अब कौन से बुक्स ले, अब कौन से ऐसे मॉड्यूल्स ले, अब कौन से नोट्स ले, कहाँ से ले, कौन सी बुक्स ले जो मेरे लिए अच्छी होगी और टाइम सेविंग होगी, लाइक इतना ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसके अंदर, बिकॉज मेरा जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर है, मैंने एनसीईआरटी से क्लियर कर दिया। तो उन बुक्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए, या फिर किस सब्जेक्ट के लिए आपको बुक चाहिए ही नहीं, तो मैं सब बताने वाली हूँ। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले मैं आपका एकेडू के अंदर। तो हेलो, वेलकम टू एकेडू नीट एस्पिरेंट्स सारे के सारे। मैं सोनिया आप बन के आई हूँ आपकी गाइड, जो आपको गाइड करने वाली है कि नीट के अंदर आपको कौन सी बुक्स का यूज़ करना चाहिए, कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए जो आपके लिए नीट को कर देगी थोड़ा सा आसान, या फिर आपके स्कोर को कर देगी 650 से भी ज़्यादा, राइट। तो 650 प्लस की अगर स्ट्रेटेजी रखे और दिमाग में रखे कि हाँ भाई अब तो कंपटीशन का लेवल अप है, 650 तो हमने एनसीईआरटी करके लेके आ गए, अब मुझे 650 से भी ज़्यादा चाहिए, राइट, या 650 चाहिए, 650 से 700 के बीच में मुझे अपने मार्क्स की ग्रोथ करनी ही करनी है। तो वो सारी बुक्स के बारे में बेटा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो मेन सब्जेक्ट है विच इज़ दी बायो, राइट, या फिर मैं कहूँ या फिर जैसे केमिस्ट्री के बाद हम बाद में बात करते हैं, तो बायो मेन है हमारा। तो उसके अंदर अगर जो बुक्स आपको चाहिए
सच बोलूँ या फिर झूठ, तो क्योंकि मेरा प्यारे बच्चों तो आपको सच ही बताती हूँ बेटा, एनसीईआरटी ना बायो के अंदर बेस्ट है, लाइक उससे बेस्ट चीज़ है ही नहीं। और अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉपर कर ली है बायो के अंदर 11th प्लस 12th की भी, ठीक है, एक बार रीड कर लिए, सेकंड टाइम रीड कर लिए एंड थर्ड टाइम रीड कर लिए और मैम अब तो बहुत अच्छे से आ गए, तो भाई अपने क्वेश्चन आंसर्स पे जाओ ना, प्रीवियस ईयर के 15 ईयर को, 32 ईयर्स को, 20 ईयर्स को, जितने पेपर कर सकते हो, एज मैनी एज यू कैन डू बेटा, डू इट, जल्दी से करो उन सबको। बट बायो के लिए मैं अभी भी यही करूँगी, आई विल स्टिक टू दैट पॉइंट के एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट फॉर यू, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर यू, कि भाई उसको अच्छे से पढ़ लो, रट लो, घोल के पी जाओ उस बाइबल को तुम्हारे लिए जो बन चुकी है एनसीईआरटी बायो के लिए। उसके अलावा मैं कहीं नहीं चाहती कि आप इधर उधर जाके बैठ के बायो के अंदर। बट फिर भी अगर आपके मन में है कि नहीं मैम कुछ और बता दो, अब मुझे ये है कि नहीं यार मुझे और बच्चों से भी ज़्यादा हाई मार्क्स लाने हैं, तो बेटा मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं एससी वर्मा या फिर प्रदीप को जो बायो के लिए बनती है, या फिर ऐसे कुछ नोट्स, ऐसे कुछ मॉड्यूल्स जो आपके जो कोचिंग वाले हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके अंदर आपको वो डीपली प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी उस टॉपिक के अंदर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो आपने एनसीईआरटी से प्रॉपर कर लिया है, ठीक है, आपको पूरी नॉलेज है उसके बारे में, एनसीईआरटी में क्या गिवन है उसके अंदर, बट उसके अंदर और डीपली जाना है थोड़ा सा, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं नोट्स, राइट, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं। बट मैं एक बार और ऐड करूँगी, नोट्स वो ही लेना बेटा जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, वो ही मॉड्यूल्स यूज़ करना, वही चीज़ें लेना जो इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। मैं आपको डिफरेंट बुक्स बता दूं बट आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैम आपने बता तो दी है बट इनकी लैंग्वेज ना बहुत टिपिकल है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो जब वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा और आपका कंसेप्ट क्लियर है एनसीईआरटी से, तो आप ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, राइट, कन्फ्यूज़ होकर फिर आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आपने वो सब पढ़ रखा है एनसीईआरटी से। तो मैं यही बोलूँगी एनसीईआरटी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपके लिए बायो के अंदर। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो 650 प्लस भी आएंगे अगर सिर्फ एनसीईआरटी पे आप स्टिक है तो। उसके अलावा तो बुक है ही नहीं कोई इस मार्केट में जो एनसीईआरटी को बीट कर पाए, ठीक है, बायो के लिए मैं बोल रही हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, उन टॉपिक्स को डीपली पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप ले सकते हैं नोट्स आपके कोचिंग के जिनकी लैंग्वेज हो थोड़ी सी इजी। एससी वर्मा ले सकते हैं आप बायो के अंदर, प्रदीप ले सकते हैं आप बायो के अंदर, जो आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, ठीक है। आप देख लेना कि हर बच्चे के ना डिपेंड करता है माइंड सेट पे, कि हाँ भाई उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज उसके लिए इजी है। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ हर बच्चों के लिए इजी ही होगी या हर बच्चों के लिए टफ ही होगी, बट इसलिए मैं बोल रही हूँ या तो प्रॉपर एनसीईआरटी कर लो भाई, प्रॉपर एनसीईआरटी टिप पे रख लो, पूरे की पूरी एनसीईआरटी घोल के भी जाओ, फिर उसके बाद जो है 10 ईयर्स 20 ईयर्स देख लो। साथ में अगर आपको ये है ना कि आपको डीपली स्टडीज़ करना है कि हाँ भाई मैम मुझे इस टॉपिक के बारे में इन सारे बच्चों को ज़्यादा पता है, यानी कि अगर इस टॉपिक पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर अच्छे से सही ही करके आने वाली हूँ। तो वो जो टॉपिक्स है अगर आपको डीपली पढ़ने हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो डीपली आपको बताई होगी। वैसे कि अगर मैं सच बोलूँ ना तो नीट के अंदर इतनी डीपली की जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बट क्योंकि आपके पास टाइम है और आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं प्रॉपर, तो आप प्रेफर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को जो कि आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। बट मैं अभी भी ये बोलूँगी बायो के लिए प्लीज़ बेटा रेफर एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी नहीं करिए बच्चा तो कोई फ़ायदा नहीं है और किसी भी बुक को ये लेने का और किसी भी नोट्स को पढ़ने का अपने कोचिंग के या किसी भी चीज़ के, ठीक है। एनसीईआरटी करो, पढ़ते रहो। तुमने 20 बार भी एनसीईआरटी पढ़ लिया ना तो फिर भी अगर आप बार बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, खोल के देखोगे, कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा हर बार। खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जब भी बायो की बुक खोलती थी मैंने खुद 10 बार से 11 बार तक पढ़ी थी एनसीईआरटी, एंड फिर भी मैं जब भी देखती थी अरे यार ये क्या चीज़ है, ये क्या मिल गया मुझे। तो वो चीज़ें हर बार कुछ ना कुछ न्यू मिलती है जो कहीं ना कहीं पिछली बार रह जाती है, फिर आगे बढ़ोगे तो मिल जाएगी, फिर दोबारा कुछ रह गया तो दोबारा पढ़ोगे तो मिल जाएगी। साथ ही साथ नोट्स बनाओ अपने, राइट। बायो के अंदर जितने क्रिएटिव हो सकते हो, अगर कुछ चीज़ ऐसी है कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स दे रखे हैं, टाइमिंग दे रखा है कि हाँ भाई ये इस टाइम ये हुआ था, इस सन के अंदर ये लॉन्च हुआ था वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो कब हुए थे, किसने किए थे, साइंटिस्ट के नाम, नोमेनक्लेचर के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो जो भी हम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका जो दे रखा है आपके पास, मैंगो का, और भी जो सारे नोमेनक्लेचर है, बायोलॉजिकल नाम है, वो सारे के सारे याद करो एनसीईआरटी के अंदर से, उनके बनाओ नोट्स, खुद के नोट्स पढ़ो ना यार, खुद के नोट्स बनाओ। क्या आप किसी को रेफर करोगे? खुद के नोट्स बनाओ बायो में, ठीक है। एनसीईआरटी
अगर एनसीईआरटी ज़्यादा डीपली पढ़ना है, टॉपिक उठाओ एनसीईआरटी का, देखो उसकी वीडियोस, वो ले लो, प्रदीप ले लो बायो के लिए, या फिर एससी वर्मा ले लो, आराम से देखो, ढंग से पढ़ो उस टॉपिक्स के बारे में। हाँ भी ये टॉपिक समझ में आ गया, ऐसे पॉइंट्स लिखो जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट उस बुक के अंदर दे रखे हैं। फिर नोट्स बनाओ एंड उसको साइड में रखो। फिर जब कभी भी आपको रिवाइज करना होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में या टॉपिक के बारे में, उन नोट्स को उठाओ, राइट, और फिर उससे रिवीजन करो। और फिर उसके बाद देखो कि हाँ भाई क्या वो जो नोट्स आपने बनाए, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आपने मार्क करी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, या फिर सिर्फ आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो। बिकॉज आपको ना बेटा स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से करना है। मैं नहीं बोली शॉर्टकट मारो, शॉर्टकट तो होता ही नहीं नीट के लिए, बट अच्छे से कर रहे हो ना तो थोड़ा और अच्छे से कर लो। ये चीज़ भी देख लो कि जो पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, या फिर ये हो गया भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहे हो, फिर उसके बाद उन सारे ऑर्गन्स के पार्ट्स पढ़ रहे हो जो उसके अंदर तो इन्वॉल्व है, साथ ही में जो अदर फंक्शंस भी कर रहे हो, तो फायदा क्या उस चीज़ का, वो तो आने वाला है नहीं, क्योंकि आपका मेन फंक्शन क्या है, आपका मेन फोकस क्या है उस टाइम बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। आप एक्सक्रीटरी सिस्टम तो कर लिया आपने, साथ ही में आप देख रहे हो टंग के और क्या फंक्शंस होते हैं। अरे ये क्या बात हुई, नीट के अंदर तो किससे रिलेटेड आएगा, एक्सक्रीटरी से ही ना, तो वो चीज़ देखो आप, डाइजेशन से ही ना, वो चीज़ देखो आप, उसके अंदर फालतू की चीज़ें मत लिखो, इतना भी डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पे रहो। अगर आपको लग रहा है जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, डीएनए हो गया, ऐसे टॉपिक्स है, उसमें थोड़ा सा डीपली जाने का पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े से लाइक होता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी से हट के है। सच बोल तो एनसीईआरटी में थोड़े से डीपली लेवल के अंदर जाके हैं, जो कि आपको या तो आपके कोचिंग वाले सर बताएंगे, या फिर वो ऐसी बुक्स या फिर कुछ वीडियोस जो आप देख सकते हैं, आराम से आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और वो सारे पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे उन टॉपिक्स के, जेनेटिक्स के हो गया, बायोटेक के हो गए, जो भी सारे एग्जाम्पल है, बीटी कॉटन वगैरह, वो सारे के सारे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो कि हाँ भाई क्या था, ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे वो आपके माइंड के अंदर। यहाँ पे हमने देखा था, हमने नोट्स बनाए थे इसके, हमने उस पर्टिकुलर बुक से पढ़ा था, वहाँ पे हमने अंडरलाइन भी किया था, तो वो सब चीज़ आप बायो के अंदर प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप मेरी सच में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है बायो में बिल्कुल भी। एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। अगर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैम अब तो कुछ नया भी नहीं मिल रहा, अब मैंने प्रॉपर पढ़ ली है, तब बंद कर दो, तब देख लो उन टॉपिक्स को थोड़ा डीपली जाके पढ़ना, ठीक है। फिर उनके नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो, और फिर प्रीवियस ईयर तो चलता ही रहेगा आपका, प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, मस्ट है। जैसे एनसीईआरटी मस्ट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर है तो भाई फिर उसके बाद उसको अप्लाई भी करो, देखो कि अप्लाई हो रहा है या नहीं। बिकॉज अगर आप पढ़ते जा रहे हो थ्योरी और फिर उसका जो प्रैक्टिकल ले नहीं रहे हो कि आपको कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो अपने माइंड से, तो फ़ायदा नहीं है बेटा उसका, ठीक है। एनसीईआरटी रिपीट करो, एनसीईआरटी को अच्छे से, मतलब ऐसा होना चाहिए आपको हर एक चीज़ याद है। नोट्स बनाओ एनसीईआरटी में से, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको डीपली पढ़ना है, उन टॉपिक्स के आप डीपली नोट्स बनाओ अच्छे से, कि जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं एससी वर्मा या फिर प्रदीप, या फिर अपने मॉड्यूल्स, अपने कोचिंग के नोट्स, या फिर किसी के भी नोट जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको बड़े ही इजीली समझ में आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आई वांट टू से ऑन बायो, और बायो के अंदर आप क्या क्या रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बायो के अंदर मैंने सिर्फ यही बोला भाई एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी भी हो गया देन फिर दूसरे बुक पे देख लीजिए, अगर आपको टॉपिक उसमें से पढ़ना है तो डीपली, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा होता है ना, होच पोच टफ भी पड़ता है कि यार फिजिक्स कहाँ से करे सारे क्वेश्चंस। अब 20 ईयर्स भी वो भी समझ में नहीं आ रहे, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे, क्या करे, क्योंकि भाई मैंने बोला एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही इतनी टफ है मैम, आप क्या करें, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है भाई, एनसीईआरटी की बुक लो, ठीक है। उस एनसीईआरटी की बुक लेना बेटा, और फिर एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो टॉपिक दे रखा है, टॉपिक का जो नाम दे रखा है, जैसे ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन का जो नाम दे रखा है उसके अंदर देखो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है, करंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सारे जो टॉपिक्स है उनके अंदर जो सब डिवाइडेड टॉपिक्स है उन सब के नाम लिखो, ठीक है। उन सब के नाम लेने के बाद फिर जाओ दूसरी बुक्स के अंदर जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बिकॉज हर बुक का मेन जो टॉपिक्स है वो क्या है बेटा, सेम, ठीक है। टॉपिक्स जो है हर बुक के सेम है, बिकॉज वो डिपेंड कर रही है आपके 11th एंड 12th के सिलेबस पे, ठीक है। वो किससे बनाई गई है, आपके 11th और 12th के सिलेबस पे। तो सारे के सारे टॉपिक क्या होंगे, आपको सेम ही मिलेंगे, किसी में एक्स्ट्रा मिल सकता है बट कम तो नहीं मिलेगा, राइट। अब बच्चा आपको क्या करना है, आपको वो बुक प्रेफर करनी है, ठीक है, चाहे एसएल ले लो, चाहे प्रदीप ले लो, चाहे डीसी पांडे ले लो, चाहे आप एससी वर्मा ले लो, आप जो भी ले लो ना, आप क्या करो वो ही उठा के लो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है,
ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ये बड़ा ही मिथ है कि भाई सारे न्यूमेरिकल्स ही होते। नहीं बेटा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सीधा न्यूमेरिकल्स पे जंप मत करना, बिकॉज फिजिक्स मानती हूँ मैं टफ है, तो उस टफ चीज़ को ईजी बनाने के लिए उस चीज़ का पहले क्या पढ़ो, पीछे की थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन कर रहे हो, आप उसका सिर्फ आपने फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, आप उसके न्यूमेरिकल करने बैठे हो करंट के, ठीक है। अब करंट के आप न्यूमेरिकल लेकर बैठे हो और फॉर्मूला से याद है, आपको यही नहीं पता कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा उसके अंदर, बिकॉज आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। वो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं उस न्यूमेरिकल के अंदर भी नीट में कि हाँ आप हिल जाएंगे कि भाई इससे सीधा फॉर्मूला नहीं लगता, ये 9th या 10th नहीं है। अब तो 9th और 10th के लेवल पे भी सीधे फॉर्मूला नहीं लगते बेटा, उसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है आपको। आप 12th में भी आपने इतने लॉजिक लगाए होंगे, फिर उसके बाद जाके आप नीट कर रहे हैं, वो एक हाई लेवल ही है, एक लेवल अप ही है आपके 11th और 12th से, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत है, और वो लॉजिक कब लगेगा आपके माइंड का, कब आपका माइंड इतना शार्प होगा उस चीज़ को अप्लाई करने में, जब आपको उसके पीछे का पूरा थ्योरी पता होगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो उन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आई टेल यू कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है। फिजिक्स में बेटा आप प्रेफर कर सकते हैं प्रदीप, मैं हमेशा प्रदीप का ही सहारा लेती हूँ, मैंने हमेशा पूरी फिजिक्स प्रदीप से ही किया, बिकॉज उससे इजी लैंग्वेज ना मुझे कहीं नहीं दिखती, प्रदीप से इजी लैंग्वेज फिजिक्स के लिए। या फिर आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है, बिकॉज प्रदीप काफ़ी लेंदी है, उसके अंदर सब कुछ समझा रखा है, बट इतने लेंदी वे में अगर टाइम नहीं बच रहा है कि मैम अब तो यार बहुत कम टाइम है, ऐसे मैंने बता दिया, तो फिर अब क्या करना है आपको, ऐसे ले लो, टॉपिक लो, समझो, जितने भी उसके अंदर फॉर्मूलेज हैं वो सारे रट लो कि कहाँ पे फॉर्मूले का डेराइव कैसे हुआ, लाइक फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है। बिकॉज कभी कभी ऐसा आता है जैसे डेरिवेशन हो रही होती है ना 3-4 स्टेप की, तो जो क्वेश्चंस होता है कभी कभी वो जो ऊपर के जो स्टेप्स होते हैं ना उसी के फॉर्मूले के अंदर सॉल्व हो रहे होते हैं, राइट, नीचे के नहीं हो रहे होते। अगर आपने ढंग से फॉर्मूलेज देखे होंगे, जो डेरिवेशन होते हैं कभी कभी ऐसा डेरिवेशन के बीच का जो इक्वेशन होती है ना वो अप्लाई हो रहा होता है फॉर्मूलेस के अंदर। तो अगर आपको डेरिवेशन ही नहीं पता, आप सीधा क्या कर रहे हो, फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो यार इसमें तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, वो चीज़ में गिवन ही नहीं है। तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ क्या करनी है, अच्छे से दिमाग के अंदर कंसेप्ट को क्लियर करना है बेटा पहले उसका, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को करेंगे और उसके अंदर जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी, जितने भी आपने कंसेप्ट करा उसको आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। फिजिक्स में समझ में आ गया कि हाँ भाई हमें क्या करना है, हमें टॉपिक्स लेने हैं हमारे फिजिक्स की एनसीईआरटी से, टॉपिक्स फिजिक्स की एनसीईआरटी से लेने हैं। बुक ले लेना, आप ऐसे ले लेना जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, या फिर आप प्रदीप ले लेना, या फिर एस सी वर्मा ले लेना, या फिर DC पांडे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेरिवेशन के लिए, बड़े ही अच्छे से दे रखे DC पांडे के अंदर जितनी भी डेरिवेशन है आपकी। अगर डेरिवेशन ही करनी है तो DC पांडे को ही प्रेफर करो, DC पांडे इज़ बेस्ट बुक फॉर यू। अगर आपको नीट में सारी डेरिवेशन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है तो बड़े ही इजीली लैंग्वेज में समझाया गया DC पांडे के अंदर, या फिर ऐसे ले लो क्योंकि उसमें छोटा समझाया हुआ, अच्छा समझाया हुआ अगर समझ में आ रही है लैंग्वेज। और अगर नहीं समझ में आ रही है, बिकॉज थोड़ी सी हाई लेवल की थोड़ी सी लैंग्वेज हो जाती है इन दोनों बुक्स की, तो आई विल टेल यू कि हाँ भैया प्रदीप को प्रेफर करो, उससे ईजिएस्ट लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी थ्योरी के लिए, राइट, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, राइट। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स का मैम। अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के टॉपिक्स उठाने हैं, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर करना है, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है मार्क करो, नोट्स बनाओ उसके, फिर उसके बाद डेरिवेशन अच्छे से देखो कैसे कैसे डेराइव हुआ। डेरिवेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए बेटा कि पहला पॉइंट क्या था, फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनी, फिर उससे धीरे धीरे करके मोड़ लोगे मेरा फॉर्मूला कैसे बना। तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जितनी भी ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में जितने भी जो डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके डेरिवेशन पे ही आ जाते हैं फॉर्मूले, उनके डेरिवेशन में ही आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, नॉट फॉर्मूले, उनके डेरिवेशन पे ही आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया कि हाँ भाई फिजिक्स के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ टॉपिक्स उठाने हैं और बुक्स ले लेनी है हमें जिसकी लैंग्वेज हमें सबसे ईजी लग रही है। अब ज़रूरी नहीं है आपको इन बुक्स की ही लैंग्वेज ईजी लगे, आपको आपके नोट्स की भी लैंग्वेज ईजी लग रही है जो आपके कोचिंग वालों ने दी है, 11th में दी है, 12th में दी है, जो आपको ईजी लग रही है ना बेटा, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर पे आ जाओ भाई, जितने कर सकते हो उतने करो, मतलब एटलीस्ट तुम्हें 20 प्रीवियस ईयर तो करने ही करने, 20 ईयर तो आपको फिजिक्स में मस्ट है, आपको करने ही करने हैं। बायो के लिए आप चाहे 10 कर लो चाहे 15 कर लो, डेट डिपेंड्स ऑन यू। बायो के लिए मिनिमम 10 है, बट फिजिक्स के लिए 20 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप 32 कर लो, ठीक है, 32 ईयर्स आते हैं, और भी आते हैं, अगर 32 भी कर लेना बहुत ज़्यादा लाइक बोनस पॉइंट है आपके लिए, मिनिमम 20 तो करने ही करने, ठीक है। हाँ, अब ये तो हो गया भाई फिजिक्स का भी मैम हमें समझ में आ गया, बायो का भी समझ में आ गया, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, देख लिया बेटा। अब बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री
टोटली सिमिलर लाइक फिजिक्स, ठीक है। उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस कहाँ से सोल्व होंगे, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट कहाँ से आएगा, अगर हमारी थ्योरी अच्छे से हमने पढ़ी होगी। अब वो थ्योरी कहाँ से पढ़े मैम, क्योंकि केमिस्ट्री की बुक भी क्या है, अच्छी लैंग्वेज नहीं है भाई, इतनी ईजी लैंग्वेज नहीं जो आराम से समझ में आए। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी को समझ में आ रही हो, राइट। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में आ जाती है, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन अगेन, ठीक है। यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है, मैं तो पढ़ लूँगा। अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, आप पढ़ो अपनी एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर करो। फिजिकल के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उस एनसीईआरटी के अंदर, केमिस्ट्री में, फिजिकल के अंदर, सारे के सारे वो एग्जाम्पल कभी कभी उठ के भी आ जाते हैं। अच्छे से करो, बिकॉज आपको एक भी क्वेश्चन ना बेटा जाने नहीं देना है, राइट। और मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि क्या क्या वेटेज है, तो उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो पहले करो, उन चैप्टर्स का जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर करो, वेदर इट इज़ बायो, वेदर इट इज़ फिजिक्स, और या फिर आपकी क्या हो केमिस्ट्री। मैंने सारा वेटेज बता दिया था कि हाँ भाई किन चैप्टर्स का वेटेज है जो बहुत ज़्यादा है, आपको सबसे पहले उसको करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उन चैप्टर्स पे आना है जिनका जो वेटेज है वो कम है, राइट। धीरे धीरे करके कम हो रहा है, यानी कि ऐसे बड़े बड़े चैप्टर जिनके सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं बट बड़ा ही ईजी है। तो आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, उस चैप्टर पे जो ईजी चैप्टर है और 5-6 क्वेश्चन आराम से उसमें हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। ना कि उस चैप्टर पे जो इतना टफ है, इतना लेंदी है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और बच्चे उसमें पागल हो रहे होते हैं कि हाँ भाई अब क्या रिडॉक्स हो गया, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि भाई रिडॉक्स को मत करो, क्योंकि यार देखो रिडॉक्स का ना ऐसा है कि अगर आप फिजिकल में कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल में कर रहे हो रिडॉक्स, और आगे फिर इसका आगे रिलेटेड है ये चैप्टर किसी और चैप्टर से, ठीक है, तो आपको वो चैप्टर करना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन चैप्टर है वो रिलेटेड है आगे, राइट। हाइड्रोजन जो फिर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, वो सारे रिलेटेड है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। बट जैसे कि रिडॉक्स हो गया तो उसके अंदर आप छोड़ सकते हो उसको, बिकॉज रिडॉक्स एक चैप्टर है जिसके ऊपर कोई से भी चैप्टर आगे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, अगर टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और थोड़ा ऐसा है कि हाँ भाई अब वो ही चैप्टर्स करने हैं जिनका वेटेज हाई है, तो पहले वाली वीडियोस देखो और उसमें से नोट करो सारे के सारे चैप्टर्स और उन चैप्टर्स को सबसे पहले देख लो, ठीक है। कैसे करना है बता रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा एनसीईआरटी खोलो एंड एनसीईआरटी के बीच में जितने भी सारे एग्जांपल्स है वो लो। कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वही सारी वीडियोस देखो, उन कंसेप्ट के लिए नोट्स लो अपने कोचिंग के, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसका कंसेप्ट ये है, ये ऐसे होता है। उसमें डेरिवेशन इतनी टफ नहीं होती जैसे फिजिक्स में आप देख सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर इतनी टफ नहीं होती है, बट क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने हैं तो उसके पीछे की थ्योरी, उसके पीछे कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो सारे टॉपिक्स को उठाओ, वीडियोस देखो, नोट्स देखो, बुक्स देखो, जो आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ी सी ईजी है, इससे ईजी लैंग्वेज में, और मैं तो आपको वही बोलूँगी वो बुक उठाओ जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। एनसीईआरटी की समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं दूर नहीं जाना अपने नीट के लिए, ठीक है। कोई कितना भी कह ले दिस इज़ द बेस्ट बुक, दिस इज़ द बेस्ट बुक, बट वी ऑल नो कि हाँ भाई एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है नीट के लिए, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री है, टॉपिक लो, समझो, जैसे फिजिक्स में था टॉपिक लो, समझो, उसके तह तक जाओ, अच्छे से डीपली उस टॉपिक को समझो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जितने भी एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, 40 पे दिए होते हैं, उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना बेटा वो सारे के सारे सॉल्व करो, ठीक है। हर न्यूमेरिकल में एक अलग बात आपको दिखेगी, एक अलग ट्रिक आपको दिखेगी, वो ट्रिक आपको पकड़नी है खुद से, राइट। वो ट्रिक समझ जाओ तो आराम से आपका फिजिकल केमिस्ट्री आराम से हो जाएगा आपके नीट के अंदर, ठीक है। आई बेट यू आराम से हो जाएगा अगर आपको उन सारे क्वेश्चंस जो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं खुद से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप आराम से नीट कर सकते हैं अगर वो आपके क्वेश्चंस जो है आराम से हो रहे हैं तो बेटा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे बीच के एग्जांपल्स एंड जो पीछे एनसीईआरटी के जितने भी इंडेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो सारे आपको खुद से करने हैं। पहले उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद उसको वहाँ पर अप्लाई करो। दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक को तो हटाओ, इनऑर्गेनिक इट्स लाइक बायो, उसमें तो आप एनसीईआरटी के अलावा किसी और चीज़ को प्रेफर करो ही मत केमिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में से ना इतना आता नहीं है वाइड के, मैं आपको ये बोलूँ कि इस बुक में से देख लो, इस बुक में से देख लो, पर हम क्या करना है, टॉपिक लेना है, समझना है कंसेप्ट, फिर उसके बाद अप्लाई कर देना है, एंड देन क्वेश्चंस आपके हाथ में यूँ सॉल्व होंगे, यूँ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है बेटा, क्या करना है कि हाँ भाई ऑर्गेनिक इट्स लाइक इनऑर्गेनिक इट्स लाइक बायो, तो मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। फिजिकल इट्स लाइक फिजिक्स,
ठीक है। तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, टॉपिक लेना है, उठाना है, टॉपिक को डीपली स्टडी करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर मुझे अप्लाई कर देना हमारे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स एक भी नहीं छोड़ना है अपने एनसीईआरटी में, जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है। ठीक है। इतना समझ लिया हमने हमारे ऑर्गेनिक के लिए, सॉरी इनऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर जो हमारी वो बायो की तरह ही है कि हाँ भाई जितना आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अच्छे से रट लो उस पूरे चीज़ को जितना भी आपके चैप्टर के अंदर गिवन है। बिकॉज इनऑर्गेनिक के लिए ना बेटा एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, और जितनी भी थ्योरीज है ना वही उठ के आ जाती है आपके इनऑर्गेनिक की एज इट इज़। आई टेल यू एज इट इज़ आ जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं पागल वाली बात कर रही हूँ कि एनसीईआरटी, तो जाओ प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठाओ। ठीक है। उन एग्जाम्स के अंदर देखो, अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो ना, ठीक है, अच्छे से करें आपने एनसीईआरटी से, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने वो टॉपिक उस चैप्टर के अंदर या फिर उस चैप्टर के अंदर ढंग से देखा ना हो। ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ रहे हो प्रॉपर कि हाँ मैम मैंने अच्छे से पढ़ी है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला बेटा जो उससे बाहर का होगा, बिकॉज नीट बेस्ड होता है हमारे एनसीईआरटी पे। ठीक है। तो ये बात तो हमेशा दिमाग में रखनी ही रखनी है कि हाँ भाई चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी एनसीईआरटी हो गई है। फिर उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम डिफरेंट बुक्स का सहायता ले सकते हैं। वो बुक्स मैं आपको धीरे धीरे करके बता ही रही हूँ कि हाँ भाई एस सी वर्मा ले लो, प्रदीप ले लो, एस एल ले लो, DC पांडे ले लो, मैंने आपको बताया। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई दूसरों के नोट्स लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना आपको जितना समझ सकते हो ना, जितना आप फ्रेश माइंड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, उतना फ्रेश माइंड से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस है वो कभी कभी ना दिमाग को लगे ऐसे करते फ्यूज सा, यार क्या है ये, कैसे कैसे निकल रही है, अब किससे रिएक्ट करूँ मैं, उससे रिएक्ट करूँ मैं, अब कितनी सारी इक्वेशंस हैं, कितनी सारी, और उनको मैं कहाँ कहाँ मिला के क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। ठीक है। तो उस चीज़ को ना होने के लिए क्या करूँ, दिन में आप जितने भी दिन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में रख लो, आधा घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दे दो दिन में, जितने भी आपके पास महीने 4 से 5 महीने जितने भी है, हर दिन आधा घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी इक्वेशंस है ना 5 रट लो, उन 5 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे देख लो एंड अच्छे से देख लो। ठीक है। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथों में होगी। आपको क्या करना है, हर आधे घंटे आपको 5 इक्वेशन लेनी है और उन 5 इक्वेशन को अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना है। फीड करने के बाद क्या करना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, उन पे बेस क्वेश्चंस आपको करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और वो सारी इक्वेशन आपको कहाँ दी होगी, आपके एनसीईआरटी के अंदर। अगेन कहाँ मिलेगी वो सारी चीज़, एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी से उठाओ सारी इक्वेशंस और उन इक्वेशंस को करो हर आधे घंटे, हर दिन आधे घंटे आपको क्या करना है, 5 इक्वेशन करनी है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से। ठीक है। वो सारी आपको लेनी है एनसीईआरटी में से, और देख लेना उसके पहले की जो भी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, जो थ्योरी लिखी हुई है उसको देख लेना एक बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कोई सा भी आपका वो सब्जेक्ट। ठीक है। वेदर इट इज़ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो। एनसीईआरटी लाइक बायो तो छोड़ो, बायो के तो 50 जितनी ही पढ़ो ना उतनी ही बार आपके लिए कम है बायो के अंदर। ठीक है। तो बायो को तो नाम ही मत, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। एनसीईआरटी लाइक पूजा करो एनसीईआरटी की। ठीक है। वही तुम्हारी गीता, वही तुम्हारी बाइबल है बायो के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, एक बार तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्या आपकी एनसीईआरटी पढ़नी ही है, ताकि आपका एक भी ऐसा पॉइंट ना रहे। जो इंपॉर्टेंट है नोट कर लो, फिर बाद में जब रिवीजन का टाइम होगा, लास्ट के 2 मंथ आपको देना रिवीजन के अंदर, वो सारे नोट जो आपके बनाए हैं आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो में तो क्या आपने इतनी बार पढ़ी, तो आप एनसीईआरटी के हाथों हाथ ही साथ में नोट्स बनाते रहो। बट क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपने एक बार पढ़ी है, तो साथ साथ नोट्स बनाओ और फिर उन नोट्स में से रिवीजन करना। ठीक है। डेरिवेशन बनाओ फिजिक्स के अंदर, और जो भी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक के जितनी भी इक्वेशंस आप याद करो और उस पर आपने कैसे कैसे क्वेश्चंस करें, तो वो सारी चीज़ें क्या करो, नोट करके रखो और नोट्स बनाओ। जब रिवीजन का टाइम हो तो उन नोट्स को ही खोलना, बिकॉज खुद के नोट्स से बेटर नोट्स ना और कुछ नहीं होते बेटा, बिकॉज हमने पता है कि हमने कब क्या चीज़ पढ़ी थी और उसके बेसिस पे हमने वो नोट्स बनाए थे। तो अब खुद के नोट्स तो बनाओ ही बनाओ, मस्ट है। ठीक है। साथ ही में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर कितने करने हैं हमारे को केमिस्ट्री में, 10 तो करने ही करने, जैसे मैंने बोला था उसके अंदर, इसमें बायो के अंदर मिनिमम 10 तो है ही।
अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम करो 20, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चंस में ना आपको न्यू न्यू चीज़ मिलेगी, या फिर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है तो उन क्वेश्चन को मार्क करो, अच्छे से लिखो, उन क्वेश्चंस के भी नोट्स बनाओ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रिपीट हो रहा है, बिकॉज यही होता है बेटा, पैटर्न तो सेम रहता है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर उसी चेंज करके वैल्यू को सेम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वैल्यू चेंज कर देंगे बट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होगा, जो पैटर्न होगा वो सेम दे देंगे, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि हाँ भाई कौन सी बुक को प्रेफर करना है और एनसीईआरटी के क्या क्या वैल्यूज़ है और कैसे करके आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि वेटेज के हिसाब से, तो मेरी लास्ट वाली वीडियोस देखना, वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको समझाया। टाइम टेबल देखना है तो उसमें देख लेना आराम से। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, मत सोचो इतना। एनसीईआरटी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर देखो, वो बुक लो जिसके आपको अच्छे से नोट्स समझ में आ रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, ठीक है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के ऊपर जितने कर सकते हो उतने करो और लग जाओ, टाइम बढ़ाते रहो धीरे धीरे करके। आई होप आप अच्छे से क्रैक करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आई होगी मेरी वीडियो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी आपके डाउट्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैम इस पे भी बता दो यार, या फिर इस टॉपिक पे बता दो, एक न्यू वीडियो बना दो नीट से रिलेटेड। तो मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ नीट से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाय।